आइए इंग्लिश में लिखे इस स्टोरी को हिंदी में समझें और इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा हिंदी को इंग्लिश में समझेंगे। इस स्टोरी का टाइटल नेम द फोर फ्रेंड्स, चार मित्रों की यह कहानी है। किसी भी स्टोरी में टेंस पास्ट टेंस होते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट, सीट सेट, वॉक वॉक्ड। इस तरह का जितने भी सेंटेंस में वर्ब होंगे सब के सब V2 होंगे, क्योंकि पास्ट से रिलेटेड स्टोरी होती है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉन्ग अगो इन द जंगल लिव्ड अ फेजेंट। बहुत पहले, लंबे समय। लॉन्ग अगो मतलब बहुत समय की पहले की बात है। इन द जंगल में लिव्ड अ फेजेंट, एक फेजेंट रहा करता था। फेजेंट यहाँ पर एक वर्ड है, पक्षी है, जिसका हिंदी मीनिंग है तीतर। वन डे ही स्पैट अ सीड विच ग्रीव इनटू अ स्मॉल सैपलिंग। एक दिन उसने एक अंकुरित बीज से झगड़ा कर लिया। यहाँ पर स्पीड मतलब थूकना होता है, यहाँ पर V2 है स्पैट। यहाँ पर अंकुरित बीज का सेंस आ रहा है। उसने एक अंकुरित बीज से झगड़ा किया। यहाँ पर स्पैट का मतलब झगड़ा भी होता है, शायद झगड़ा किया। और यह बीज ग्रीव इनटू अ स्मॉल सैपलिंग, जो कि यह छोटा सा जो अंकुरित बीज था एक छोटा सा नन्हा पौधा में वृद्धि हो गया। ग्रीव इनटू मतलब सियाना हो जाना, बढ़ जाना। तो यह बीज ग्रीव इनटू यानी V2 है, ग्रो का ग्रीव। यह बढ़कर एक छोटा सा सैपलिंग मतलब नन्हा पौधा में बदलाव हो गया। द सैपलिंग ग्रीव इनटू अ ट्री, और वह छोटा सा पौधा सियाना होकर एक पेड़ के रूप में बड़ा हो गया। एंड बोर फ्रूट्स, और उसने जन्म दिया फल को। बियर का V2 है, जन्म देना, बियर। बोर फ्रूट्स, और फल को जन्म दिया। विच द फेजेंट एट, और इस फल को तीतर ने खा लिया, यानी कि उस फल को खा लिया, ईट एट। देन तभी द ट्री ग्रीव बिगर, तभी जो है से पेड़ और ज़्यादा बड़ा हो गया। गुड बेटर बेस्ट कंपैरेटिव डिग्री बिगर यानी ज़्यादा बड़ा हो गया, और उससे भी बड़ा हो गया। एंड द फेजेंट कुडंट रीच द फ्रूट्स, और इस प्रकार जो है यह तीतर जो है कुडंट रीच नहीं पहुंच सका उस फल के पास, उसका पहुंच नहीं हो सका। एट दैट टाइम, उसी वक्त, उस समय, अ रैबिट केम, एक खरगोश आया। V2 काम का केम होगा। देयर, वहाँ पर आया। एंड सैड, और कहा। नाइदर ऑफ अस, हम लोगों में से कोई नहीं। कैन रीच द फ्रूट्स, यानी कि हम लोगों में से कोई नहीं इस फल को प्राप्त कर सकता है, यानी वहाँ पर नहीं पहुँच पा सकता है। लेट मी लिफ्ट यू, मुझे उठाने दो। यहाँ लेट मी सैट, लेट मी सीट, मुझे बैठने दो। लेट मी लाफ, मुझे हंसने दो। इस तरह का सेंस आता है। लेट करने देना का सेंस आता है। लेट मी लिफ्ट, मुझे उठाने दो तुम्हें। सो डैट, ताकि। यू मे प्लग द फ्रूट्स, ताकि तुम आसानी से उस फल को तोड़ सको। प्लग मतलब यहाँ पर मॉडल है मे का, यहाँ पर मॉडल वर्ब के बगल में V1 का इस्तेमाल किया जाता है। प्लग मैंने तोड़ना, ताकि तुम फल को तोड़ सको। एंड वी विल शेयर देम, और हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बांटेंगे उन फलों को। देम द फेजेंट एग्रीड, इस तरह से तीतर जो है से एग्रीड, सहमत हुआ। एंड द टू इंजॉयड द फ्रूट्स, और दोनों ने इस प्रोसेस को एंजॉय किया, यानी फल को तोड़ने का जो प्रक्रिया था। देन तभी द ट्री ग्रीव इवन
बिगर, उसी वक्त क्या हो गया, पेड़ जो है से वो भी ग्रीव हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, उससे और बड़ा हो गया। आ मंकी केम देयर, उसी वक्त एक बंदर वहाँ पर आया। ही एग्रीड टू हेल्प द रैबिट एंड द फिजेंट, उसी वक्त एक मंकी आया और वो हेल्प करने के लिए सहमत हो गया। खरगोश और फिजेंट यानी तीतर और खरगोश की इस प्रोसेस में वो भी शामिल हो गया। द मंकी लिफ्टेड द रैबिट, मंकी जो है रैबिट को उठाया। एंड द रैबिट द फेजेंट, और रैबिट ने फेजेंट को। एंड अगेन, और दोबारा। दे शेयर्ड दिस फ्रूट्स, और इस प्रकार वे तीनों जो है से फ्रूट को शेयर किए। देन द ट्री ग्रीव इवन बिगर, तभी जो है से पेड़ और बड़ा हो गया। वन डे एन एलिफेंट अराइव्ड देयर, एक दिन वहाँ पर एक हाथी पहुँचा। ही लिफ्टेड द मंकी, और वह जो है से मंकी को उठाया। द मंकी लिफ्टेड रैबिट एंड सो ऑन, यानी कि हाथी आते ही इस बात पर एग्री होकर मंकी को उठाया और मंकी ने रैबिट को, और इस प्रक्रिया में इस तरह से चारों मिलकर उस प्रोसेस को रोल अदा कर रहे थे, जिस ठीक इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तरह से एलिफेंट के द्वारा ये जो है से चारों जो है से इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे। द मंकी लिफ्ट द रैबिट एंड सो ऑन, इस तरह से ये प्रोसेस चारों के द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। नाउ हाउ एवर हाई द ट्री ग्रीव, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, पेड़ कितना भी सियाना क्यों ना हो जाए, कितना ही वृद्धि क्यों ना कर ले, दे कुड ऑलवेज रीच द फ्रूट्स, वे लोग अब आसानी से वहाँ फल के नज़दीक पहुँच सकते थे। उन लोग को पहुँच हो जाता, कितना भी वह बड़ा हो जाता तब भी। यहाँ पर मोरल इस स्टोरी के माध्यम से क्या मिलता है, ऑलवेज लिव इन हार्मोनी, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, एकता में रहना चाहिए, ताकि कितने भी जटिल समस्या हो आसानी से उसे निपटारा कर सके। सो दिस स्टोरी हेल्प द पीपल टू ऑलवेज लिव इन हार्मोनी। ऑलवेज लिव इन हार्मोनी, इसका मतलब यही है कि मिलजुल कर किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति, कठिन से कठिन कार्य को आसानी से डील कर सकते हैं।